DIS की ओर से भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल तथा वायसराय ऑफ इंडिया पर शुरू हो रही इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं जॉन शोर से। लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल समाप्ति के बाद अक्टूबर 1793 में जॉन शोर को कंपनी द्वारा बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बनाया गया। जॉन शोर को पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन यानी कि अहस्तक्षेप की नीति अपनाने के लिए भी जाना जाता है। लेकिन जब शोर ने अवध के नवाब वजीर अली को हटाकर सन 1798 में उसके ही भाई सादत अली खान को नवाब बनाया, तब अवध में उत्तराधिकार के मसले में किए गए इस हस्तक्षेप को उसकी ही पॉलिसी का एक्सेप्शन अर्थात एक अपवाद माना गया। मद्रास आर्मी के कमांडर इन चीफ के रूप में सन 1796 में भारत आने वाले क्लार्क ने मार्च 1798 से मई 1798 तक लगभग 3 महीने के लिए एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद संभाला। इंग्लैंड, जो कि एक तरफ अमेरिकी कॉलोनीज को खो चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस तेजी से चल रहा था, जिसमें काफी भारी मात्रा में धन और संपदा की आवश्यकता पड़ी। इस आवश्यकता की पूर्ति व अमेरिका से हुई हार के नुकसान की भरपाई भारत से हुई लूट यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ से की गई, जिसके लिए कंपनी ने क्षेत्र विस्तार की नीति को और तेज कर दिया। कंपनी के इसी उद्देश्य को पूरा करने सन 1798 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद पर भारत आए लॉर्ड वेलेजली ने आते ही क्षेत्र विस्तार करने की नीति अपनाई, जिसे सब्सिडरी अलायंस सिस्टम यानी कि सहायक संधि के नाम से जाना जाता है। भारतीय रियासतों तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई इस संधि की शर्तों के अनुसार रियासत के शासक को अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना को स्वीकार करके उसका भुगतान करना था। बदले में ब्रिटिश सेना उस रियासत को विदेशी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह से रक्षा प्रदान करती। हैदराबाद इस संधि के तहत आने वाले क्षेत्रों में पहला था। इसके बाद मैसूर, तंजौर तथा अवध एक एक करके इस संधि में शामिल हो गए। लेकिन सब्सिडरी अलायंस सिस्टम का जन्मदाता कोई ब्रिटिश नहीं बल्कि फ्रेंच गवर्नर जनरल ड्यूप्लेक्स था। उधर वेलेजली को फ्रांस और टीपू सुल्तान के बीच बढ़ रही मित्रता की भनक लगते ही उसने टीपू पर भी सहायक संधि अपनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। टीपू के मना करते ही वेलेजली ने उसके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। सन 1799 में हुए चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और मैसूर को सहायक संधि में शामिल कर वुडेयर डायनेस्टी को सौंप दिया गया। मैसूर के टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद अंग्रेजों के विरुद्ध जब बड़ी ताकतों में केवल मराठा ही बचे थे। अंग्रेजों व मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच हुई 1802 की ट्रीटी ऑफ बसेन में मराठा साम्राज्य की स्वतंत्रता और संप्रभुता को छिनता देख भोसले, सिंधिया और होलकर ने इस संधि को सिरे से खारिज करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। कुछ इसी तरह के मौके की तलाश में बैठी ईस्ट इंडिया कंपनी वेलेजली के नेतृत्व में एक एक करके सभी मराठा सेनाओं को 1803 के द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में हरा देती है। अंग्रेजों व सिंधिया के बीच सन 1803 में लड़े गए बैटल ऑफ असाये में सिंधिया को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजनगांव के तहत बुंदेलखंड, बड़ौच और गुजरात के कुछ हिस्सों के अलावा रोहतक, गुड़गांव, गंगा जमुना दोआब तथा दिल्ली आगरा के क्षेत्र सरेंडर कर दिए। ठीक इसी तरह अंग्रेजों ने बैटल ऑफ अरगांव में
भोसले को हराकर ट्रीटी ऑफ देवगांव द्वारा कटक को हासिल कर लिया। अकेले दम पर बहादुरी से लड़े होलकर को भी मजबूर करके अंग्रेजों ने उनसे ट्रीटी ऑफ राजपुरा घाट साइन करवाकर टोंक, रामपुरा और बूंदी के हिस्से हासिल कर लिए। युद्ध के इन परिणामों से अंग्रेज अब मध्य भारत का एक बड़ा भाग अपने अधीन कर चुके थे, जिसमें वेलेजली की अहम भूमिका रही। वेलेजली वह गवर्नर जनरल था जिसने खुद को बंगाल टाइगर का टाइटल दिया।